हे हाय एवरीवन। हम माइस्क्यूएल की सीरीज देख रहे हैं और माइस्क्यूएल जब भी आप टेबल या कोई भी चीज क्रिएट करते हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो होती है डेटास। मतलब आप किस तरीके से डेटा को यूज करते हो आप जब कॉलम्स बनाते हो। ठीक है, तो डेटा के जो टाइप्स होते हो वो थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो माइस्क्यूएल में वैसे तो बहुत सारे डेटा के टाइप्स है, बट उसमें से कुछ डेटा के टाइप्स है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। उनमें से मैंने यहाँ पे 6 लिखे हुए। एक सातवां होता है जो कि मोस्टली यूज होता है, बट उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि होता है डेट एंड टाइम एंड डेट टाइम एक साथ। सो ये जो बेसिकली 6 डेटा टाइप्स है इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। तो अभी इनको कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली ये होता क्या है, ये सब कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहला जो डेटा टाइप होता है ना वो होता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। न्यूमेरिकल्स मींस आप कोई भी जब 0 से लेके 9 के बीच में नंबर, ठीक है, यूज करना चाहते हो, जिसको मैं बेसिकली होल नंबर बोलता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा, इन डेटा। देखो, इन डेटा जो होता है उसकी एक लेंथ फिक्स होती है, लाइक -2 बिलियन टू +2 बिलियन। जैसे इंटीजर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बिकॉज ऑफ इसमें हम ये 6 टाइप्स ही पूरी तरीके से देखेंगे। तो इंटीजर्स 0 से लेके 9 होल नंबर तक, इसको अप्लाई कैसे करें। तो सपोज करो कि हम एक टेबल बना रहे, क्रिएट टेबल। नाम भी मैं वैसे ही दे देता, इंट टेबल करके। एंड ऐसे कॉलम जिसमें आपको लगता है कि 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आईडी हो गया, या फॉर एग्जाम्पल आप किसी की एज ले रहे हो। ये ऐसे कॉलम्स है जिसमें हमेशा आप लोगों को इंटीजर 0 से लेकर 9 तक नंबर आता है। तो मैं इसमें इंट, और इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, इंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैंने ना सिंपली इंट डेटा को यूज किया है। बस इसको हम रन कर देते हैं। मैं एक बार में तुम्हें डेटा भी ऐड करके दिखा देता हूँ, लाइक इंसर्ट इनटू इंट टेबल। और इसमें ना अपन दो रोज ऐड करेंगे, लाइक 101, और किसी की एज डाल देता हूँ 19, और 102, और समथिंग 22 में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ किसी की एज। एंड सी, जिसको हमने सिंपल रन किया, 1 मिनट, हमें यहाँ पे वैल्यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है वो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इस चीज को रन कर दिया। एंड हम अभी इसको सिलेक्ट करके चेक कर लेते, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंटीजर टेबल। सी, हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से डेटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट इंटीजर डेटा। सेकंड जो डेटा होता है हम लोगों का, सेकंड इट इज नथिंग बट अ फ्लोट। ठीक है, जैसे देखो, हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे हमें CGPA चाहिए, बैलेंस चाहिए, या अमाउंट किसी को ऐड करना है, ये जो चीज होती है, ये इस तरीके के जो डेटा होते हैं, ये सभी के सभी डेटा फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है 1 2 3 4, 1.1 भी आ सकता है और 2.2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे ना फ्लोट के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, फ्लोट, डबल और डेसिमल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ना अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तीनों को ना एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फ्लोट क्या होता है, ठीक है, सेकंड डबल क्या होता है, एंड थर्ड हम लोग ये देखेंगे कि डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, और उस तरीके से क्या करेंगे आगे देखेंगे। देखो, मैं तीनों में ना एक ही वैल्यू ऐड करो, 10.1234 और समथिंग ये वैल्यू। पहले हम ना फ्लोट और डबल को चेक कर लेंगे, और इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। मान लो कि ये दोनों तुम्हारे इनपुट है, एक को फ्लोट में दिया है अगर क्रिएट कर रहे हो तो, और दूसरा तुमने डबल में दिया है। तो आपका जो फ्लोट डेटा होता है वो क्या करता है, इसको सिंपल राउंड अप कर लेता है, बाय डिफॉल्ट राउंड अप कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये इंटीजर है तो आउटपुट सपोज करो इतना आएगा 1 2 3, और यहाँ पे 4 के बाद 5 है, तो यहाँ पे ना 5 आ जाएगा, मतलब वो राउंड अप कर लेगा। तो काइंड ऑफ ये जो फ्लोट डेटा होता है ये राउंड अप करके आपके जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारी वैल्यूज है, उसको शॉर्ट कर देता है।
बट डबल का वैसा नहीं होता। डबल क्या करता है, एग्जैक्ट जो आपने डेटा पास किया है उसी डेटा को क्या करेगा, ये पास करेगा। इसमें कुछ भी मतलब इसमें कुछ भी आपको कट वगैरह नहीं करेगा या राउंड अप नहीं करेगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राउंड अप करके डेटा आना चाहिए तो फ्लोट यूज करो, बट आपको 100% जैसा डेटा है एग्जैक्ट वैसा ही आना चाहिए तो आप वहां पे डबल यूज करो। जैसे कि मान लो कि हम लोग अमाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अमाउंट मतलब बेसिकली बैलेंस। तो बैलेंस तो किसी का पॉइंट में भी आएगा ना। मान लो 9.9 आया है तो हम बाय डिफॉल्ट उसको 100 कर देंगे फ्लोट के हिसाब से, बट डबल के हिसाब से जैसा है वैसा ही आएगा। तो उस तरीके के डेटा के ऊपर आप डबल यूज करो, और राउंड अप करना है तो फ्लोट यूज करो। फिर तीसरा एक आता है कि डेसिमल्स क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिक्स होता है कि राउंड ऑफ होगा और पॉइंट के बाद समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे नहीं होगा। डेसिमल में ना आप खुद से बता सकते हो कि मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा की रेंज कितना लूंगा। मतलब जैसे कि 100 है, 100 में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 3 आते हैं, 1000 में 4 आते हैं, तो आप वैसे लेंथ फिक्स कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डेटा की जो रेंज है मैं वो 10 लूंगा, और डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू चाहिए उतनी। जैसे कि अभी इसी ऊपर वाले वैल्यूज को मैं लिखूं तो 10 पॉइंट यहाँ पे 12 हम लोगों के पास आ जाएगा, क्योंकि इतना ही मैंने फिक्स करके रखा है। तो फ्लोट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तो वो राउंड अप कर देगा, डबल जैसा है वैसा। एंड डेसिमल में आपकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाती है, तो सिंपली आप अपने हिसाब से रेंज सेट कर सकते हो। मैं अभी इसको दोनों को एक बार क्रिएट करके दिखाता हूँ। सी, तो अपन क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, एंड यहाँ पे मैं टेबल का नाम भी वैसे ही दे देता हूँ, यफ डेटा टेबल करके। ठीक है, टेबल, फ्लोट टेबल। एंड यहाँ पे मैं कॉलम्स क्रिएट कर देता हूँ। फ्लोट का एक कॉलम बनाते हैं इसीलिए इसको यफ नाम दे देता हूँ और फ्लोट बोल देता हूँ। सेकंड डबल का तो डी, और उसको मैं डबल बोल देता हूँ। एंड डेसिमल के लिए ना अपन डी डी और डेसिमल ऐसे लिख लेता हूँ, बट डेसिमल में आपको रेंज देना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा 10 और ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी, तो आएगी। ठीक है, क्लियर, क्रिएट कर दिया। एंड सी, मैं तीनों में एक जैसी ही वैल्यू दूंगा, तीनों में एज अ इनपुट। तो मैंने बोला इंसर्ट इनटू यफ यफ टेबल। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। एंड मैं 3 तरीके की वैल्यू या एक ही डेटा हम ऐड कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और इसी वैल्यू को हम ना तीनों जगह पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये एक यप के लिए, ये डबल के लिए, और ये हमारा तीसरा वैल्यू चला गया किसके लिए, तो डेसिमल के लिए। नाउ जस्ट आई रन दिस कोड। हमें उसके पहले टेबल भी रन करना पड़ेगा। टेबल रन कर दिया, ये वाली चीज रन कर दी। ठीक है, एक मिनट। डी डेसिमल, हाँ, अभी ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एरर आ गया। कहाँ पे एरर आया है, तो वो बोल रहा है डेसिमल के लिए आपने इतनी वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो कि हमने फ्लोट के लिए तो इतनी सारी वैल्यूज दे दी, चले जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, तो कन्वर्ट कर देता है। डबल के लिए जितना आएगा उतना, बट डेसिमल के लिए हमने रेंज फिक्स की है ना, कि पहले 2 वैल्यू मतलब रेंज ज्यादा से ज्यादा 10 और डेसिमल के बाद 2, तो मैंने तो ज्यादा दे दिया ना, तो ये तब एरर आएगा। और अभी देखो मैंने जैसे ही कम किया एंड रन कर दिया, ये देखो एक क्वेरीज रन होगी। और अभी इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यफ टेबल। तो सी, हम लोगों का डेटा इस तरीके से ऐड हो रहा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट आवर सेकंड डेटा स्ट्रक्चर जो कि होता है फ्लोट।